हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक 600 ईसा पूर्व में भारत में स्थापित 16 महाजनपदों के बारे में है। विद्यार्थियों, हमें जो 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व में पूरे भारत में स्थापित होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में छोटे बड़े 16 महाजनपद स्थापित हुए थे। इनमें से ज़्यादातर राज्य विंध्य के उत्तर में स्थित थे, जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है। और असमक एकमात्र राज्य था जो विंध्य के दक्षिण में स्थित था। महाजनपदों का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से परे काबुल कंधार के पास से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था और सीमावर्ती पूर्वी क्षेत्र में बिहार तक। हमारे पास कई स्रोत महाजनपदों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय व महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के जिक्र मिलता है। लेकिन इन ग्रंथों की सूचियों में परस्पर विभिन्नता मिलती है। कारण ये है कि बौद्धों और जैनों ने अपने अपने महत्व के क्षेत्रों को सूची में शामिल किया है। तो अगर मैं 16 महाजनपदों की बात करूं तो ये 16 महाजनपद की सूची इस प्रकार से है: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, असमक, अवंती, गंधार, कंबोज। उपयुक्त सारणी बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय में मिलने वाली सूची पर आधारित है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में गंधार व कंबोज के स्थान पर सीबी, जो पंजाब में है, वह दर्शन मध्य भारत का नाम मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बंग व मल्य का नाम मिलता है। महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे, एक राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। ज़्यादातर राजतंत्रात्मक थे, लेकिन कुछ गणतंत्रात्मक भी थे, जिनमें वज्जी, मल, कुरु, पंचाल व कंबोज थे। हम संक्षेप में इन 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अंग राज्य की राजधानी चंपा थी, जिन्हें हम प्राचीन नाम मालिनी के नाम से भी जानते हैं। और इस राज्य का जो क्षेत्र है वो मगध राज्य से सटा हुआ था। मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है अंग कालांतर में। मगध नरेश बिंबिसार अंग नरेश ब्रह्मदत्त को युद्ध में हरा देते हैं और उसको मगध में मिला लेते हैं। अंग में अजातशत्रु को बिंबिसार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। मगध साम्राज्य के बारे में हम सब जानते हैं, जिस पर हर्यक वंश में जो बिंबिसार है, फिर उसका पुत्र अजातशत्रु है, वो राज्य करते हैं। हालांकि इस पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का, जिसमें जरासंध नाम का राजा हुआ था, उसका भी हमें वर्णन मिलता है, जिसका महाभारत में उल्लेख भी मिलता है कि जो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जिसको जोड़ दिया गया था, ये वही उसी राज्य का राजा हुआ है। और वज्जी का अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। और वज्जी या वृज्जी संघ का विस्तार उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक था। वज्जी संघ 8 कुलों से मिलकर बना था। इनमें प्रमुख कुल थे विदेह, वज्जी, लिच्छवी, और अन्य कुल थे जात्रिक, ज्ञात्रिक, अग्रभोग, कौरव, एक्ष्वाक। इनकी राजधानी मिथिला थी। वैशाली अपने समय का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो कि
वज्जी की राजधानी था। और अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। काशी ये भी पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। वाराणसी इसकी राजधानी था, जो कि वरुणा और अस्सी नदियों के तट पर स्थित था। महात्मा बुद्ध के समय काशी का राजनीतिक पतन हो गया और सबसे पहले काशी कौशल राज्य द्वारा हड़प लिया गया और मगध नरेश अजातशत्रु के समय में इसका मगध राज्य में विलय हो गया। वत्स का जो प्रतापी शासक था वो उदयन था, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए विवाह संधियाँ भी की। मगध राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया और अवंती शासक चंद्रप्रद्योत को युद्ध में हराया। और पराजय के बाद चंद्रप्रद्योत को अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन के साथ करना पड़ा। कौशल, जो उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में सर्पिका नदी तक या और पश्चिम में गोमती नदी से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। सरयू नदी इसको दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल। इसकी उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो बाद में हटाकर साकेत या अयोध्या में स्थापित हो गई। दक्षिण कौशली कुशावती थी। कौशल और काशी जनपद में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। इस राजनीतिक संघर्ष में कौशल जनपद सफल रहा। मल राज्य के दो भाग थे। दोनों भागों की राजधानी क्रमशः कुशीनगर या पावत थी। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का निर्माण होता है। जैसे कि हम जानते हैं, वज्जी संघ के साथ मल्लों के संबंध काफ़ी सौहार्दपूर्ण तो कभी शत्रुतापूर्ण रहे। कुरु के बारे में हम सब जानते हैं कि कौरवों और पांडवों का जो क्षेत्र है उसे कुरु राज्य के नाम से महाभारत में हमने उसको देखा है, समझा है। और महात्मा बुद्ध के समय कुरुओं का राज्य कौरव था। कुरु राज्य के अन्य प्रमुख राजाओं के नाम थे इक्ष्वाकु, सुतशाम, धनंजय आदि। और इस राज्य का जो घनिष्ठ संबंध था वो पंचालों, यादवों, भोजों के साथ था। यह राज्य अपने आचार विचार और सदाचार के लिए प्रसिद्ध था। पंचाल, इसका विस्तार उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पश्चिम में कुरु जनपद से लेकर पूर्व में कौशल जनपद तक था। इस राज्य को गंगा नदी के दो भागों में बांटती थी, उत्तरी पंचाल व दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी की कंपिल्य। 5वीं सदी से पूर्व आते आते पंचालों की शक्ति क्षीण प्राय हो चली थी। सूरसेन, मथुरा इनकी राजधानी, जो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है आज का शहर। यह अपने समय का प्रमुख व्यापारिक व धार्मिक नगर था। यादवों का राज्य था और सूरसेन शासक अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। मत्स्य जयपुर, अलवर, भरतपुर का इलाका पड़ता है। विराट नामक संस्थापक के नाम पर मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम विराटनगर पड़ा। विराटनगर को बैराट भी कहा जाता है। मत्स्य कभी चेदी जनपद के महाजनपद के अधीन था, बाद में स्वतंत्र हो जाता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर बड़ी समृद्ध हो गई और साहित्यिक स्रोतों में उसको अपर मत्स्य, वीर मत्स्य इस महाजनपद की शाखाएं कहा गया है। अवंती जो है विंध्य पर्वत दो भागों में विभक्त करता था अवंती को, उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी की राजधानी महिष्मती। बाद में उज्जैनी का महत्व बढ़ता गया, महासमती का घटता गया। कारण यही था कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग उज्जैनी के निकट से होकर गुजरता था। और महात्मा बुद्ध के समय अवंती का शक्तिशाली शासक चंद्रप्रद्योत था। उसने वत्स, कौशल व मगध के शासकों के साथ युद्ध किए। अंततः मगध नरेश शिशुनाग के समय से मगध में मिला लिया गया। अब बात करते हैं चेदी की। चेदी राज्य यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा शिशुपाल थे, जिसकी एक चर्चा महाभारत में मिलती है। कालांतर में इसकी शाखा कलिंग में स्थापित हुई, जिसे खारवेल नाम का एक प्रसिद्ध शासक हुआ। और खारवेल का प्रसिद्ध अभिलेख हम जानते हैं कि हाथी गुम्फ अभिलेख, जिसका जिक्र उस वक्त के इतिहास में आता है। गंधार, यह भारत के पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में स्थित था, शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी तक्षशिला, जो रावलपिंडी के नज़दीक है पाकिस्तान में अब,
और विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ उद्यालक से श्वेतकेतु कौटिल्य आदि ने शिक्षा ग्रहण की। ये वही कौटिल्य है जो बाद में मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त का महत्वपूर्ण सहयोग देता है, उसका प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक पुष्कर सारिन था। पुष्कर सारिन ने मगध ने बिंबिसार के नाम पत्थर और राजदूत भेजा। बाद में कंधार पर ईरान का फारस का अधिकार हो जाता है और डेरियस के बहिस्तून अभिलेख, जो फारस के शासक हैं डेरियस, उनके बहिस्तून अभिलेख में गंधार को हैखमनी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया है। कंबोज क्षेत्र जो है वो भी पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में स्थित है। इसके दो प्रमुख राजाओं चंद्रवर्मन और सुदक्षिण का उल्लेख हमें साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। तो बुद्धकालीन जो गणराज्य थे उनमें हमें गंगा की घाटी में कई गणराज्य देखने को मिलते हैं, जिनके नाम ऐसे हैं: कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुमार के मग, अलकप के बुली, कैसेपुत के कलाम, रामगाम के कौलिया, कुशीनारा के मल, बाबा के मल, पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। ये भी उस वक्त के गणराज्य हैं जिनका उल्लेख हमें बुद्धकालीन स्रोतों में मिलता है। इन सब में शक्तिशाली जो महाजनपद था वो हमारा मगध का साम्राज्य बनता है बाद में, और इस पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हैं कई वंश के लोगों की सत्ता स्थापित होती है, जिसमें सबसे प्रथम हमने जो बृहद्रथ था जिसका हमने जरासंध जिक्र किया था, उसके बाद हर्यक वंश आता है, फिर कौशल के इक्ष्वाकु आते हैं, वत्स के पौरव आते हैं और वंती के प्रद्योत वंश। इनकी वहाँ पे तूती बोलती है और इनमें मगध राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर प्राचीन भारत का प्रथम साम्राज्य बनता है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।